नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध पटेल जेनटेक्स एकेडमी के अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे वोकैब्स। 10 वर्ड हैं और इनको मैं नेमोनिक टेक्निक से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, जैसे मैंने कहा मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, उसमें आपको भी अपना 100% देना होगा। कॉपी पेन लेकर बैठे, वीडियो को पॉज करके लिखते भी चलें। आज का पहला वर्ड है हेराल्ड। हेराल्ड शब्द का मतलब होता है घोषित करना, जो कि अपने आप में एक वर्ब होती है। टू से इन पब्लिक दैट समबडी और समथिंग इज गुड और इंपॉर्टेंट। हेराल्ड वर्ड को याद करने का तरीका हीरा से याद रखो। हीरा को हेराल्ड किया गया, यानी हीरा को सबसे महंगा रत्न घोषित किया गया। तो हेराल्ड, हीरा इज हेराल्ड। अगला, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अनाउंस, डिक्लेयर, प्रोक्लेम। जबकि एंटोनिम्स की बात करें कंसील, हाइड, कीप, सीक्रेट, कवर, वेल। एग्जाम्पल की बात करें ब्रिंगिंग द बेबी होम हेराल्ड्स द स्टार्ट ऑफ वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल। अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें टेम, टेम एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दबाना किसी चीज को, मेक लेस पावरफुल एंड इजियर टू कंट्रोल। टेम शब्द का मतलब पालतू बनाना भी होता है, जैसे जानवरों को पालना, उसे भी टेम करना कहते हैं। याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा तो मैं चीजों को टेम कर लूंगा। सिनोनिम्स की बात करें सबड्यू, कर्ब, कर्ब शब्द का मतलब लगाम लगाना भी होता है, घोड़े की लगाम। कंट्रोल, टोन डाउन, मॉलिफाई, रिप्रेस। जबकि एंटोनिम्स की बात करें तो इंसाइट, एजिटेट, प्रोवोक, स्टिर अप। एग्जाम्पल की बात करें टीचिंग कैन कर्ब एंड टेम एन अनडिसिप्लाइंड एंथुसियाज्म। अगला वर्ड आपके सामने आता है टेलर। टेलर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उपयुक्त बनाना, मेक और एडेप्ट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज और पर्सन। याद रखने का तरीका है टेलर कपड़ों को टेलर करता है, टेलर माने उपयुक्त बनाता है। सिनोनिम्स की बात करें कस्टमाइज करना, एडेप्ट करना, मोल्ड करना, एट्यून करना, मॉडिफाई करना, रिसेप करना। एंटोनिम्स की बात करें रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिनाई, स्पर्न, टर्न डाउन। एग्जाम्पल की बात करें तो अरेंजमेंट्स कैन बी टेलर्ड टू मीट इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं आइटीरेट। आइटीरेट शब्द का मतलब होता है दोहराना। याद रखना बेटा, आइटीरेट का मतलब दोहराना होता है, परफॉर्म और अटर रिपीटेडली। अगर हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, इटीरेट करते हैं, तो सामने वाला इरिटेट हो जाता है। तो इटीरेट, इरिटेट, इटीरेट इरिटेट कर देता है। रिपीट, रिहर्स, गो ओवर अगेन, रिकैपिचुलेट, इंजेमिनेट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट आइटीरेटिंग देम वन बाय वन। तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल शब्द का मतलब होता है कमजोर, जो आसानी से टूट जाए। वीक एंड अनसर्टेन। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वीक, डेलिकेट, फ्रेल, फीबल, डेबिलिटेटेड, ब्रिटल। एंटोनिम्स की बात करें स्ट्रॉन्ग, टफ, स्टर्डी, रबस्ट और फर्म। एग्जाम्पल की बात करें तो द इकोनॉमी रिमेन्स एक्सट्रीमली फ्रेजाइल। फ्रेजाइल वर्ड को याद कैसे रखें, अगर हम इसका आइल हटा दे तो बचेगा फ्रैग। फ्रैग को याद रखोगे फ्रॉग से, फ्रॉग होता है मेढक, मेढक की लाइफ बड़ी फ्रेजाइल होती है। अगला वर्ड आता है कॉन्वीन। कॉन्वीन शब्द का मतलब होता है एकत्र करना, इकट्ठा करना, ये वर्ब है। कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर मीटिंग और एक्टिविटी। जब हम किसी मीटिंग के लिए या एक्टिविटी के लिए इकट्ठा होते हैं तो ये वर्ड उसके लिए प्रयोग होता है। अब इस वर्ड को याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है। कॉन्वीन को आप कन्विंस से याद रखें। मैंने उन्हें मीटिंग में आने के लिए कन्वीन करने के लिए कन्विंस कर लिया है, कन्वीन होने के लिए कन्विंस कर लिया है। कन्वीन एकत्र होना। असेंबल, गैदर, मस्टर, कलेक्ट, सम्मन, कम टुगेदर। जबकि एंटोनिम्स की बात करें डिस्पर्स, स्कैटर, स्प्लिट, डिसेंबल। जबकि एग्जाम्पल की बात करें ही हैड कन्वेंट अ सीक्रेट मीटिंग मिलिट्री पर्सोनल। पर्सनल जो वर्ड है ये करेक्ट स्पेल्ट में और वन वर्ड में कई बार आ चुका है। पर्सनल शब्द का मतलब नवनियुक्त सैन्य कर्मी होता है। अगला वर्ड आता है इलिसिट। इलिसिट होता है प्राप्त करना, टू गेट इंफॉर्मेशन और रिएक्शन फ्रॉम समबडी ऑफन विद डिफिकल्टी। जब हम किसी का आंसर या प्रतिक्रिया बड़ी कठिनाई से प्राप्त करते हैं, सामने वाला बोल नहीं रहा है, तो कहते हो इलिसिट। इलिसिट को याद रखना कि इलिस्ट, इलिस्ट, इलिस्ट हमने इलिसिट कर ली, लिस्ट हमने प्राप्त कर ली है। इलिसिट को लिस्ट से याद रखना। ऑब्टेन, इवोक, ड्रॉ आउट, इंड्यूस,
ब्रिंग अबाउट। अगला वर्ड एंटोनिम्स की बात अगर करें तो कीप, रिप्रेस, सप्रेस और हाइड। एग्जाम्पल की बात करें, द वर्क इलिसिटेड एनॉर्मस पब्लिक इंटरेस्ट। अगला वर्ड आता है आपके सामने यूजर्प। यूजर्प होता है सूदखोर, सॉरी यूजरप सूदखोर होता है, यूजर्प मतलब होता है संपत्ति हड़पने वाला। अब इस वर्ड को याद कैसे रखें, टू टेक समबडीज पोजीशन एंड आर पार विदाउट हैविंग द राइट टू डू दिस। जब हम किसी की संपत्ति को जबरदस्ती हथिया लेते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है। बहुत सारे ऐसे आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बहुत सारे ऐसे राजा हुए, मुगल शासक हुए जिन्होंने जबरदस्ती अपने भाई की, अपने पिता को मरवा कर उनकी गद्दी हथिया ली। तो इस तरह का काम करना यूजर्प करना कहलाता है। उसने सर्प दिखाकर मेरी गद्दी को यूजर्प कर लिया, यूजर्प कर लिया, हथिया लिया। सीज, टेक ओवर, एरोगेट, अप्रोप्रिएट, रेस्ट। एंटोनिम्स की बात करें, गिव, गिवन, कैपिचुलेट, ईल्ड और रिलेंट। जबकि एग्जाम्पल की बात करें, ही अटेम्प्टेड टू यूजर्प द प्रिंसिपल्स अथॉरिटी। अगला सेंटेंस आता है रोबस्ट। रोबस्ट मतलब मजबूत होता है। और बेटा ये वर्ड हम लोग फ्रेजाइल के एंटोनिम्स में पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी ये एडजेक्टिव फॉर्म है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो विगरस, पावरफुल, स्ट्रांग, हार्डी और रग्ड। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो वीक, फ्रेल, इनफर्म, डेलिकेट, सेंसिटिव। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सॉरी अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सी इज प्लीजेंटली रोबस्ट, वुमेन ऑफ मोडेस्ट मीन्स पैट्रियोटिक इन कन्विक्शंस, गाइलेस इन मैनर। अगला वर्ड आपके सामने जो आता है वो है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन शब्द का मतलब होता है चाह या कामना, जो कि नाउन है। द डिजायर टू डू और हैव समथिंग दैट यू नो इज बैड और रॉन्ग। सिनोनिम्स की बात करें, डिजायर, अर्ज, इम्पल्स और विम। एंटोनिम्स की बात करें तो रिपल्सन, अवर्जन, इनडिफरेंस, लोथिंग। एग्जाम्पल की बात करें, आई कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू ओपन द लेटर। टेम्पटेशन शब्द को टेम्पल से याद रखो। जब टेम्पल हम जाते हैं पूजा करने तो हमारा व्रत होता है और वहां पर अगर कोई खाने की चीज दिख जाती है तो हमारा अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। तो टेम्पल जाते समय अटेंशन यानी टेम्पटेशन सॉरी। तो इस तरीके के इतने सारे वर्ड हम लोगों ने सीखे। 10 वर्ड थे। मैंने नेमोनिक टेक्निक के माध्यम से आपको ये वर्ड बताने की कोशिश की। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद ना आया हो तो बिल्कुल डिसलाइक करें, लेकिन उस नापसंदगी की वजह जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।